Hello students, once again I welcome you all on the platform of e-learning BEST by रविराज कुमार एंड आज हम लोग एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाना है, किस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। बट उसके पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया तो जितने भी सवाल अभी आपसे मैंने किए, इस सारे के सारे सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट की ओर एंड देखते हैं कि ये क्या कहता है। जैसे मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पे करना होता है, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिया, कह लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ y एट एक्स इज इक्वल टू 27, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ पे 27 रख लीजिए, तो y का वैल्यू क्या आएगा 27 टू द पावर 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आता है, 3 आता है। बट अगर किसी ने आपसे यहाँ पे ऐसा पूछ दिया है ना कि 27.27 का क्यूब रूट बताइए, ठीक है, अब क्या करिएगा आप। तो चूँकि 27 का क्यूब रूट आप जानते हो, क्योंकि ये एक होल नंबर है ना, ये एक होल नंबर इसका रिजल्ट आ रहा है, इस वजह से आप जान रहे हो। लेकिन अगर होल नंबर नहीं आएगा, बहुत सारी जगहों पे आप जैसे देख लो, इसी की बात कर लो, यहाँ पे आपके पास कोई होल नंबर रिजल्ट नहीं आने वाला है। होल नंबर छोड़िए, या फिर कोई भी नंबर आ सकता है भाई, इंटीजर में कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आप -27 लेंगे तो -3 आएगा, राइट है ना। तो अगर आपके पास इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है जिसका आंसर, उसका आप आंसर ईजी तरीके से बता सकते हैं। बट जहाँ पे इंटीग्रल आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे आप, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल की बात कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ईजी तरीके से। अच्छा, दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फिर लॉग के थ्रू जाएंगे, है ना, लॉग का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड पे, फिर लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में जब काफ़ी हार्ड कैलकुलेशंस आ जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, लॉग टेबल पे जाते हैं, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, कैलकुलेशन वहाँ से हम फिर करते हैं, राइट। तो हम बिना लॉग का इस्तेमाल किए इस तरह के वैल्यू का किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी एक और एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ऐसा कुछ रहा, लॉग की बात कर रहे थे, लॉग ही ले लेते हैं 100 है भाई, ठीक है, और बेस में मैं आपके लिए 10 ले लेता हूँ। इसका वैल्यू कोई पूछेगा तो बोल देंगे सर लॉग ऑफ 100 को 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड बेस में 10 है तो 10 रहने दीजिए, तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लॉग 10 टू द बेस 10, ये वैल्यू 1 होता है, मीन्स इसका वैल्यू 2 × 1 लिख लीजिएगा, मतलब y का वैल्यू आपको 2 मिल गया है, राइट है। अगर इसी जगह पे, राइट, मतलब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एंड पूछ रहा था y एट x इज इक्वल टू 100, है ना, ऐसा। बट इसी फंक्शन में x का अगर वैल्यू चेंज करके पूछा, अब पूछ रहा है y एट x इज इक्वल टू 101, अब बताइए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 101 टू द बेस 10। इसका वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, फिर से आपको लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। और भी एग्जांपल्स, y इज इक्वल टू हमने कह लिया tan ऑफ 45 डिग्री, है ना। इंडिया वांट्स टू नो कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, पूरा इंडिया जानता है ना, y इज इक्वल टू 1। बट अगर y इज इक्वल टू tan ऑफ 44.5 डिग्री दे दिया, देन इंडिया वांट्स टू नो कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्या होगा भाई, अब मुश्किल हो गया सर, है ना, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में बताया गया है। या तो जब कंपाउंड एंगल पढ़ा था आपने वहाँ पे, तो 15 और क्या 75 और क्या तो 18, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, इन सारे एंगल्स के बारे में बताया गया था। बट ये डेसिमल में एंगल कोई ऐसा फ्रैक्शनल एंगल हो उसके बारे में तो बताया नहीं गया अभी, है ना, मुश्किल हो गया। तो इस तरह के जितने भी आपके पास सवाल आएंगे, ये वाला हो गया लॉग 101 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27.27 हो गया, तो ऐसे फंक्शन के वैल्यूज़ जहाँ पे आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, जहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या अनसर्टेनिटी है, अब बता नहीं सकते हो एग्जैक्टली कि क्या होगा। हाँ, 27.27 का अगर पूछा तो आप बोलेंगे 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्योंकि 3 से बड़ा है तो क्यूब रूट है ना, आई मीन 27 से बड़ा है तो क्यूब रूट 3 से बड़ा आएगा, कोई भी बता देगा, है ना। बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए आप, है ना। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी बता रहे हैं तब भी आंसर लगभग सही माना जाता है। बट 3 पॉइंट समथिंग बोल दिया तो वो उसका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता पा रहे हो कि कहाँ पे जाकर के ये गिरने वाला है। देखो भाई, अप्रॉक्सीमेशन में
कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये इस तरह के वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 लिखा, 3 मतलब 3.0000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि अप्रॉक्सीमेट करना है आपको, राइट है, एक लगभग वाला वैल्यू लिखना है। तो किस तरीके से यहाँ पे इन सारे फंक्शंस का वैल्यू किसी एक ऐसे पॉइंट पे फाइंड आउट किया जाएगा जहाँ पे कि इनका कैलकुलेशन इसी तरीके से नहीं किया जा सकता है, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे आने के पहले मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स सॉल्विंग पे जब आएंगे तो इसका एप्लीकेशन करना है। लेट्स सी अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं अभी हम लोग, है ना, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे मैंने एक बहुत नीट एंड क्लीन एक ग्राफ दिखा दिया है। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है भाई। एंड एज यूजल जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में किया था वही काम किया है। एक पॉइंट x लिया है, दूसरा x प्लस h लिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस बचेगी ये वाली डिस्टेंस h है ना। अच्छा, h क्या है ना, h तो सबसे पहले एक चीज़ कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करें, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि b जो है ना a के आगे है, मतलब h पॉजिटिव रहा होगा। एंड h इज अ वेरी स्मॉल चेंज। व्हाट? h इज अ वेरी स्मॉल चेंज। कितना चेंज? तो बहुत छोटा सा चेंज है भाई, है ना, बहुत छोटा सा। यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि भाई आपको दिखे कि चेंज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एक डिफरेंस लिया गया है। अदरवाइज एक्चुअल में h कितना होता है मालूम क्या? ये एक पॉइंट है सपोज a, तो b h डिस्टेंस पे है, तो b इसके जस्ट बगल में, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला कितना दूरी दोनों के बीच में? नहीं सर, और नज़दीक कुछ ऐसा, ये a यहाँ पे है तो b यहाँ पे इस पे ही, ये इतना क्लोज है यार। मतलब जब आपको लिमिट जब पढ़ाया गया था ना तब बताया गया था, है ना, कि जब a टेंड्स टू b करता है ना, या तो x टेंड्स टू a करता है, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वहाँ पे देखे थे। जैसे आप देख लिए एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल की थी, बहुत, है ना, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सब, x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, और बड़े आराम से हम इसको क्या करते थे, हम लोग लिख लेते थे 1। क्या ये x टेंड्स टू 0 था, वहाँ पे क्या x इक्वल्स टू 0 लेते थे हम लोग? नहीं लेते थे। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लेते थे, मतलब अगर ये वाला 0 है तो ये 0 नहीं लेते थे हम लोग। 0 की या तो जस्ट राइट साइड की पॉइंट की बात करते थे या तो जस्ट लेफ्ट साइड की पॉइंट की बात करते थे। लेकिन कितना लेफ्ट और कितना राइट पे? तो इतना क्लोज, है ना, इतना क्लोज कि देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी अदर पॉइंट बिटवीन दिस 0 एंड x टेंड्स टू 0 वाला पॉइंट। इतना क्लोज, मतलब उन दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता है, राइट। इन दोनों का रिश्ता इतना पवित्र है कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तो x टेंड्स टू a वो वाली चीज़ है भाई, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो एकदम नियरेस्ट टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 0 बट नॉट इक्वल टू 0। इट मे बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और इट मे बी फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो किधर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा पूरे लिमिट में, एक्चुअली लिमिट टॉपिक को ना मैं क्रेडिट कार्ड कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ भाई? लिमिट में जो जैसा दिखता है ना वैसा कुछ भी नहीं है। सेम जैसे क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर दिखते हैं वैसे कुछ होते नहीं है। एक्चुअली लिमिट में जैसे दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है। कहने को तो बच्चे इसको कह देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, बट एक्चुअली 1 नहीं होता है, मालूम है। ये दिस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज होगा किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये वैल्यू पूछा ना x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, तो इसका आंसर आ जाता है 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल वैल्यू लिखना है उस नंबर का। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू एक्चुअली आता है 0.99999 कितना टाइम्स, तो इनफाइनाइट टाइम्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 0 आता है भाई, है ना, इस तरीके से। बट अच्छा सोचिएगा ज़रा कि प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या मैं 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकता हूँ? प्रैक्टिकली नहीं लिख सकता हूँ। तो बस इस वजह से कि कैलकुलेशंस आपकी सिंपल हो, आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाओ, उस वजह से अप्रॉक्सीमेट करके इसको 1 ले लिया जाता है। इन द सेम वे अगर tan x बाई एक्स को 1 लिया जा रहा है तो वो tan x बाई एक्स 1 नहीं है, वो 1.0000 एंड सो ऑन
लास्ट में जाके 1 कहीं रहेगा। तो जो दिखता है यहाँ पे वो होता नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वाली चीज़ सभी लोग जानते हैं, करेक्ट है। लिमिट h टेंस टू 0 था भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब ये h टेंस टू 0 हो रहा है का मतलब b a की ओर टेंड कर रहा है, q p की ओर टेंड कर रहा है, मतलब ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा है ना, मतलब ये वाला पॉइंट b लगभग a पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे लगभग आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़ है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये डिफरेंशिएशन होता है एफ ऑफ एक्स का, राइट है। तो मतलब ये वाली चीज़ एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा, और यहाँ पे जैसा था वैसा ही मैंने कॉपी किया है। अभी देखिएगा, अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि जो होता है वो अलग होता है और जो दिखता है वो अलग दिखता है। मतलब यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस थिंग, मतलब क्या ये एग्जैक्टली इक्वल रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लिमिट को हटा के सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिमिट को हटा लिया कि h टेंस टू 0 रहता, जस्ट उस कंसिडरेशन को मैंने साइड में कर लिया, एंड उसके हटाने के बाद मैं इसको अब लिख ले रहा हूँ कि ये जो वैल्यू रहेगा ना, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस। हालांकि आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, बट एक्चुअली कैलकुलेशन करने में हमारे लिए सिंपल रहेगा, इस वजह से मैं इसको सिर्फ हटा के सोच रहा हूँ। ये तो एक कंडीशन है ना, ये इसका पार्ट नहीं है बच्चे। ये जो कह रहे हैं ना, ये इसका पार्ट नहीं है, ये दिस इज जस्ट अ कंडीशन दैट वी आर अप्लाइंग ऑन दिस, राइट। हम इस एक्सप्रेशन पे एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे सिर्फ लिखा है। तो अब मैं इस कंडीशन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि ये लिमिट है, तो लिमिट का रिजल्ट कभी भी एग्जैक्टली नहीं आता है, आपको बताया अभी। साइन एक्स बाई एक्स 1 नहीं होता है, 0.9999 होता है ना। तो मतलब ये भी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 रहेगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा वेव बना दीजिए ना, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, h इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसा था वैसे लिखा है। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हमने क्या किया, इसको यहीं पे रहने दिया, और ये वाला टर्म मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया, तो क्या बन जाएगा, ये इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसको राइट साइड पे सिर्फ लिख लिया और इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया, शफल कर लिया। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वापस इक्वल टू नहीं रहेगा, दिस इज नियरली इक्वल्स टू, एंड हियर ऑल्सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब अब समझिएगा यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर कल को, अच्छा ये x क्या है, व्हाट इज दिस x, x कैन बी एनीथिंग है ना, कैन टेक एनी वैल्यू। क्यों भाई, x यहाँ पे ही क्यों हो सकता है, हो सकता है x कल को यहाँ से, है ना, मैं दूसरा फिगर में दिखा रहा हूँ, हो सकता है कल को x यहाँ पे नहीं हो करके यहाँ पे x हो गया और x प्लस एच यहाँ पे हो गया, राइट है। तो x हम कहीं भी ले सकते हैं, राइट। मीन्स x कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू जिसमें कि वो फंक्शन डिफाइन है, मतलब डोमेन के अंदर का वैल्यू होना चाहिए। तो सो एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a इन इट्स डोमेन, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इन इट्स डोमेन, है ना। तो x की जगह पे a रख लीजिए, है ना। तो f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू f ऑफ a एंड प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, है ना। बस ये एक ही फॉर्मूला है जो पूरे की अप्रॉक्सीमेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इसी का इस्तेमाल कर करके हम लोग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम सबका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एंड अभी तो ये सिर्फ आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया। अब आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली हम जब ये कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, है ना, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जैसे मान ले रहा हूँ मैं कि भाई चलो ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन में कोई तो एक ऐसा है, कोई तो एक x का वैल्यू रहा होगा, मैंने ये ले लिया यही वाला वैल्यू है x इक्वल्स टू a, जिसके करस्पॉन्डिंग आई एम जस्ट सेइंग कि इसका वैल्यू कुछ 4 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि इस फंक्शन x का वैल्यू a जब होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू 4 आया होगा, मतलब f ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 है। मतलब जब x का वैल्यू a इसमें हमने सब्सटीट्यूट किया, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ वेरी इजी मैनर। बट मान लीजिए कि x से थोड़ा सा आगे गए हम, कितना आगे, तो a से थोड़ा सा आगे गए, तो एकदम जस्ट राइट साइड पे गए या जस्ट लेफ्ट साइड पे कहीं भी आ जाइए आप, ठीक है। या तो आप राइट साइड पे जाएं या तो आप लेफ्ट साइड पे आए, कहीं भी जाएं आप।
अब वैल्यू फ्लैक्चुएट करना शुरू हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू जो रहेगा ये 4 से डिफरेंट रहेगा, और ये इसके पहले वाला जो वैल्यू रहेगा वो भी 4 से डिफरेंट रहेगा। बट कितना डिफरेंट रहेगा, ये एकदम फ्रैक्शन में डिफरेंस रहता है इनका, ठीक है। तो हम जज नहीं कर पा सकते हैं ऐसे। तो वहाँ पे अब यहाँ से सोचिएगा जरा, है ना, कि ये a का वैल्यू 4 मालूम है आपको, ठीक है जी। चले, मतलब ये वैल्यू मालूम है, f ऑफ a का वैल्यू 4 मालूम है, सही है। h का वैल्यू मालूम है क्या, h का वैल्यू वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने जैसे आपसे एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, 27.27 का पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27.27 क्या होगा, राइट है। तो 27.27 का क्यूब रूट जानने के पहले आपको ये सोचना है कि उसके आसपास का नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका कि क्यूब रूट आपको मालूम है। तो आपके दिमाग में आंसर रहेगा 27 है, राइट। तो 27 का क्यूब रूट अगर मालूम है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, 27 + 0.27 मतलब ये a और ये h है ना। तो ये हो गया a और ये हो गया h। तो यहाँ पे h का वैल्यू 0.27 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे a का वैल्यू 27 हो गया। उसी तरीके से जैसे हमने log का लिया था, राइट, log वाला लिया था कि log ऑफ 101 का, है ना, 101 का टू द बेस 10 इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं ये सोचूंगा कि log 101 टू द बेस 10 के आसपास का कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे हमें log का वैल्यू मालूम है। तो आंसर आएगा आपको यस मालूम है, 100 पे मालूम है। मतलब ये 101 को मैं 100 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा और इसको इस तरीके से लिखूंगा 100 + 1। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 100 कंसिडर करेंगे, h का वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, राइट है। अच्छा, मतलब यहाँ पे तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है और a पे इसका वैल्यू 4 है, हमें मालूम है जो कि, ठीक है। तो h का वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वैल्यू h होगा। तो ये डिस्टेंस आप इस तरीके से फंक्शन से निकाल सकते हैं। एंड f' है मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो बच्चे, है ना। जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे फंक्शन क्या रहा होगा, तो ये log का फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे फंक्शन जरूर y = f ऑफ x रहा होगा। वहाँ पे हमने लिया था, याद करिए, जिसके जस्ट पहले हमने बताया था कि log ऑफ x जब x का वैल्यू 100 है और जब x का वैल्यू 101 है, मतलब फंक्शन हमारा बेसिकली log x था। तो वहाँ से आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा और डिफरेंशिएशन मतलब f' निकाल लेंगे। अब इस f' में x की जगह पे a पुट कर लेंगे तो f' मालूम हो जाएगा, राइट। और ये मालूम हो गया, अच्छा ये तो मालूम ही पर रहता है पहले से, है ना। और ये वाला चीज़ हमें यहाँ से पता हो जाएगा कि a और h का वैल्यू क्या है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। एंड ये वाला वैल्यू जो हमें चाहिए था, ठीक है, a + h, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पे का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था वो वैसे रहेगा। एंड राइट साइड पे ये वाला चीज़ मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए, वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग आते हैं पहले एग्जाम्पल पे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ में हम लोग, है ना। सबसे पहला सवाल आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल ले लिया मैंने, कह दिया फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √16.4। देखते हैं भाई, तो सबसे पहला काम देखिएगा, सबसे पहला काम और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, हर बार वही काम करना है। स्टेप 1 है ना, मैं कुछ स्टेप्स में बता देता हूँ भाई, है ना। स्टेप 1 जो आपका रहेगा कि असाइन द फंक्शन, पहचान लो कि कौन सा फंक्शन लिया गया भाई, है ना। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि ये फंक्शन कौन सा लिया हुआ, सो गेस करो। अच्छा, जब log ऑफ x था, आई मीन log ऑफ जब 101 इसका, है ना, इसका 101 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तब हमने लिया था log ऑफ x और वहाँ पे लिखा था, है ना, एट x = 101। मतलब जब log में था फंक्शन तो फंक्शन हमारा क्या था एक्चुअली, अच्छा log x था। जब ये ऐसा पूछा गया था 27.27 का पावर 1/3, मतलब हमने ये सोचा था कि x का पावर 1/3 रहा होगा। एंड जब x का वैल्यू 27.27 रहा होगा तब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है ना कि ये इस वैल्यू पे इस फंक्शन का वैल्यू बताइए। मतलब देखिए, सबसे पहला काम होता है असाइन द फंक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल सा काम होता है। मैं आपको सीधे से शब्दों में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में बोलूँ अगर, तो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है आप ये चेक करो, रूट का है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, तो आप चुपचाप यहाँ पे पहले रूट ले लो। मान लीजिए कि फंक्शन को हम f(x) से लिख रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा अब ये बता रहा हूँ कि जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को हटा लो आप, बाकी क्या बच गया, रूट खाली। रूट के अंदर ही तो है ना वैल्यू, वैल्यू कहाँ पे है आप ये सोचो। तो वैल्यू को रूट में पूछा गया है,
तो रूट में पूछा गया है, मतलब जरूर फंक्शन रूट एक्स रहा होगा। जस्ट इस नंबर को ना एक्स से रिप्लेस कर लो। कल को अगर पूछा यही, जैसे log ऑफ 101 तो फंक्शन log x है। कल को अगर पूछ दिया tan ऑफ 44.5 डिग्री, बता देंगे भाई यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का ना वैल्यू tan x लेंगे, राइट है। अच्छा सर अगर कल को ऐसा पूछ दिया तो मैं क्या करूँगा, बोल दिया कि tan इनवर्स ऑफ है ना 1.01 बताओ। अरे बड़ा सिंपल है यार, टेंशन क्यों लेते हैं आप, बोल दीजिएगा उसको, ये ले भाई ये फंक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कि जिसका भी वैल्यू पूछ रहा है ना, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो tan इनवर्स 1.01 का वैल्यू पूछ रहा है। इट मीन्स दे आर एक्चुअली आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x वेयर देन एट x इज इक्वल्स टू 1.01, राइट। बहुत ही सिंपल है यार। तो फंक्शन जहाँ तक निकालने की बात है ना कि फंक्शन को गैस करना है, तो फंक्शन गैस किया जाता है बहुत आसान तरीके से। जस्ट जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसको रिप्लेस कर लो x से, फंक्शन मिल जाएगा आपको। स्टेप नंबर 1 काम हो गया। दूसरे स्टेप पे आते हैं। इसके बाद क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 जो कहता है वो ये कहता है कि आप a और h फाइंड आउट करो, है ना। फाइंड a एंड h। अच्छा ये a एंड h कहाँ से आ गया सर बीच में, अरे ये यहाँ से है अभी, क्योंकि हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना, जिसको पूरी ज़िंदगी भर अप्लाई करना है जब जब अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा आपको। कौन सा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अच्छा ए क्या होता है, तो ए है ना, दिस इज द वैल्यू एट विच यू नो, है ना, यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड व्हाट इज h, तो h क्या भाई, द डिफरेंस है ना बिटवीन द गिवन नंबर एंड a, है ना, बस ये वाला है। मतलब a प्लस h और a के बीच का डिफरेंस h ही तो आएगा, है कि नहीं। अच्छा तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो a क्या कह रहा है, a इज द वैल्यू एट विच यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज, है ना, दैट इज, यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज नियरेस्ट टू a प्लस एच, है ना। या तो नियरेस्ट टू ऐसे के लिए टू द गिवन वैल्यू, है ना, क्योंकि जो वैल्यू दिया है उसके आसपास की बात कर रहे थे हम लोग, हम a प्लस एच पे भी नहीं आएंगे। तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, ये सोचिएगा आप, यहाँ पे हमारे पास दिया है √16.4 दिया है ना। तो ऐसा सोचो आप कि क्या √16.4 के आसपास का कोई ऐसा वैल्यू जहाँ पे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो और आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा। बिल्कुल आपके पास आंसर आ गया होगा, 16 है ना, कि जब x का वैल्यू 16 लिया जाएगा तब √16 का वैल्यू 4 आएगा, है ना, सभी लोग जानते हैं। मतलब यहाँ पे आप a का वैल्यू लिख लेंगे 16। अच्छा मतलब a प्लस h का वैल्यू 16.4 है नहीं, और a का वैल्यू जिसमें से क्या आ गया 16 आ गया, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा, तो h का वैल्यू बचेगा 0.4, राइट। यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया रहता है ना, हमेशा ये वैल्यू क्या होता है, a प्लस h के फॉर्मेट में दिया रहता है, जिसमें से आपको a फाइंड आउट करना होता है और जिसमें से आपको h फाइंड आउट करना होता है। तो a वो वाला वैल्यू होता है जहाँ पे कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो उस फंक्शन का, सिंपल से सिंपल तरीके से उसका आंसर लिख सकते हो। और h क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन a एंड a प्लस h, वो h होता है, राइट। तो यहाँ पे a एंड h लिख लिया भाई। एंड स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड f डैश ऑफ a, है ना। तो फंक्शन जो दिया है उसको डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर लीजिए आप। अच्छा देखते हैं इसका आंसर फाइंड आउट करने की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बताएंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ एक्स क्या लिया था बच्चे आपने, एफ एक्स लिया था रूट एक्स, है ना, नहीं एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स तो रूट एक्स था ना। तो अगर एफ एक्स रूट एक्स है मतलब एफ ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, तो रूट ए प्लस एच एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ ए क्या होगा, तो रूट ए होगा एंड प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ
ए होगा, बिल्कुल सही बात है ना, चलेगा। अब ए और एच क्या है, अब ए क्या आया था हमारा 16 आया था, एच क्या आया था भाई 0.4 आया था, तो ये वाला रखेंगे आप √16 प्लस 0.4 रख लीजिए आप। एंड ए का वैल्यू क्या था 16 आया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था ए का वैल्यू 16, एच का वैल्यू 0.4। हर केस में आपको ये काम अलग से करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो प्लस 0.4 एंड इनटू एफ डैश ऑफ ए। अच्छा, तो एफ डैश ऑफ ए को हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, है ना, देख लेते हैं इसको। एफ डैश ऑफ ए मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 16.04 रहने दें, ये वैल्यू आएगा 4 प्लस आएगा 0.4 एंड इंटू एफ डैश ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या है ये बताओ, एफ ऑफ एक्स है बच्चा √x, तो एफ डैश एक्स क्या लिखोगे बेटा आप, लिखोगे 1/2 √x। तो अगर एफ डैश एक्स 1/2 √x है माय डियर, तो आप एफ डैश ऑफ, है ना, एक मिनट, यहाँ पे हमने ए का वैल्यू हर जगह पे 16 लिया है, तो इसको मैं 16 कर लेता हूँ भाई, है ना, 16। तो अब एफ डैश ऑफ 16 का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे 16 कर लीजिए आप, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 1/2 √x है, तो एफ डैश ऑफ 16 क्या आएगा 1/2 √16 आएगा, मतलब 1/8 आएगा। बड़ा सिंपल सा वैल्यू है। अब ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, तो √16.04 क्या मिलेगा, तो अरे 0 हमने 16.04 ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे 0.4 का ले लेगा, 0.4 है भाई, है ना, 16.4 है, तो 0.4 यहाँ पे गलती से वहाँ पे हो गया था, तो 16.4 रहेगा एंड इक्वल्स टू ये आएगा 4 एंड प्लस 0.4 एंड इनटू ये क्या है आपका एफ डैश ऑफ 16 इज 1/8। चलिए जी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, सभी लोग जानते हैं बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये क्या डेसिमल है तो नीचे जाएगा 10, है ना, एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/20। कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे तो, है ना, तो 1/20 मतलब क्या 4 प्लस 0.05, इज दैट राइट, बिल्कुल राइट है। तो √16.5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखेंगे, ऐड कर लीजिए ना आप, तो 4.05, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, आप समझने की कोशिश करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर आपको ऐसे पूछता है ना 16.4 का वैल्यू क्या होता है, नहीं बता पाएंगे आप, शायद आप बोल लेंगे 16.4 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 4 से बड़ा होगा, बट उसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू जाइए, एक आसपास का वैल्यू आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, तो हमारा अगला सवाल ये है, और ये साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया है, चाहिए क्या। अच्छा सबसे पहले तो आप एक काम करो यार, फॉर्मूला लिख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। बस एक ही चीज़ है ना, आपके इस पूरे टॉपिक में सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये है जिसको याद तो रखना ही पड़ेगा। देखो बाय हुक करो या बाय क्रुक करो, है ना, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, के से नहीं सी से क्रुक होता है यार। अच्छा तो साइन 61 डिग्री पूछ रहे हैं, मतलब फंक्शन बताओ कि क्या होगा। आपको बताया था कि इसको हटा करके सिर्फ एक्स रख लो, मतलब साइन एक्स होगा फंक्शन, ठीक है। तो चलो मैं इस लगे हाथ बगल में ना एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा सर। अभी इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, ए और एच पहचानना। तो कहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, अभी ये जो वैल्यू दिया था ये क्या रहता है भाई, हमेशा ए प्लस एच रहता है। तो ए प्लस एच का वैल्यू 61 डिग्री दिया है। आप ये सोचो कि क्या 61 डिग्री के आसपास का कोई वैल्यू है आपके पास जहाँ पे साइन का वैल्यू आप जानते हो, बिल्कुल है 60 डिग्री है भाई, है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू सभी लोग जानते हैं, मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक किया जाएगा, 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस एच। अच्छा इससे आप कंक्लूड क्या करेंगे कि ए का वैल्यू 60 डिग्री और एच का वैल्यू 1 डिग्री, राइट है जी, बिल्कुल सही है। तो अब ये वाला वैल्यू आप एक काम करिए, इसमें रख लीजिए सबसे पहला काम। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो a प्लस एच क्या है 61 डिग्री, रहने दीजिए, तो f ऑफ 61 डिग्री दैट इज इक्वल टू f ऑफ a है 60 डिग्री, तो f ऑफ 60 डिग्री एंड प्लस h क्या है बच्चा 1 डिग्री है बेटा, एंड इंटू एफ डैश ऑफ a। अच्छा जी f डैश ऑफ a रहने दीजिए, मतलब रहने दीजिए आप f डैश ऑफ 60 डिग्री। अब एक एक करके देखेंगे, एफ एक्स क्या लिया था हमने, साइन एक्स लिया था।
अगर एफ एक्स साइन एक्स तो एफ ऑफ 61 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 61 डिग्री। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स तो एफ ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री। एंड ये 1 डिग्री है, रहने दें। एंड एफ डैश ऑफ 60 डिग्री, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, तो कॉस एक्स है। तो एफ डैश ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री रख लीजिए, तो आपको यहाँ पे भी 60 डिग्री रखना पड़ेगा। मीन्स ये हो जाएगा बच्चे कॉस ऑफ 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, उसके बाद का अगला काम क्या होगा, वैल्यूज पुट कर लीजिए ना। आप सारे वैल्यूज जानते हो, है ना, और जो नहीं जानते हो वो वैल्यू दिया है ऊपर, देख लीजिए आप यहाँ 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे दिया है, साइन 60 इज √3/2 एंड प्लस। अच्छा 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे इसके लिए दिया ना कि समझिएगा इस चीज़ को कि जब आप 1 2 3 काउंटिंग जो कर रहे हो ना, 1 2 3 वगैरह इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जितने भी नंबर्स ले रहे हो ना, आप सब रेडियंस की बात करते हो। कल को अगर साइन 30 लिखा है ना, तो इसका वैल्यू गलती से भी 1/2 मत लिखना। जब तक यहाँ पे साइन 30 डिग्री नहीं आएगा ना बेटा, तब तक इसका वैल्यू हाफ नहीं होगा, समझ लीजिएगा। 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, 30 का वैल्यू हाफ नहीं होता है। कुछ नहीं मेंशन किया मतलब वो रेडियन में रहा होगा, राइट है, किस में रहा होगा, रेडियन में रहा होगा। तो हम कुछ भी लिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डिग्री, अगर डिग्री हटा के लिखा हुआ है ये मत सोचिएगा गलत लिखा हुआ है, हो सकता है गलती से भी छूट जाता है समटाइम्स, बट इसका मतलब आपको बता रहा हूँ कि इफ इट इज मेंशन नथिंग ओवर देयर इन द एंगल देन इट मे बी इन रेडियंस, राइट, इट मे बी इन रेडियंस। सो यहाँ पे डिग्री का वैल्यू रेडियंस में दिया है, रख लीजिए आप। सो 0.0174 एंड cos 60 डिग्री इज व्हाट, देन cos 60 डिग्री इज 1/2, है ना, सभी लोग जानते हैं। तो √3 का वैल्यू क्या है, 1.732। सो 1.732 ये भी जानते हैं, बट स्टिल हमारे पास डेटा दिया हुआ है, हमें कमज़ोर बना रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0174/2। चलिए जी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 61 डिग्री का वैल्यू 1.732 डिवाइड करेंगे 2 8 × 16, 2 6 × 16 एंड 2 6 × 16 मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी 0.866, राइट। एंड व्हाट इज़ दिस वैल्यू, डिवाइड कर लीजिए ना। तो डिवाइड अगर करेंगे तो क्या बचेगा, तो 174 को डिवाइड कर लो पहले, है ना। तो 174 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा, ये आएगा आपका 87 आएगा, है ना, 87 आएगा बच्चे। एंड डेसिमल कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.0087। इज दैट राइट, बिल्कुल राइट है। तो ऐड कर लीजिए 0.866, ऐसे एडिशन बड़ा सिंपल तरीके से करिएगा, 0.866 प्लस 0.0087, यहाँ पे 0 डाल लीजिए, एडिशन जानते हैं सभी लोग। एंड ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो साइन 61 डिग्री, है ना, 61 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.8747, राइट है। सो दैट्स द आंसर। बड़ा सिंपल था ये, नहीं इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का आप x का वैल्यू कुछ भी आने दीजिए, है ना, a और h फाइंड आउट कर लीजिए बेटा आप। अगर आपने a और h एक बार फाइंड आउट कर लिया और फंक्शन बहुत आसान तरीके से पहचानना सीख गए, है ना, कि जहाँ पे भी वैल्यू पूछ रहा है आप उस वैल्यू को हटा के सिर्फ वहाँ पे आप x पुट कर लीजिए। नहीं, जैसे देखिएगा यहाँ पे, है ना, कि साइन 61 डिग्री पूछा तो आपने क्या किया, 61 को हटा लिया और x रख लिया, तो साइन x बन गया फंक्शन। और 61 को हमने a + h में ब्रेक कर लिया तो a मिल गया, h मिल गया, और आपके पास रेडीमेड है ना, रेडीमेड है भी ये फॉर्मूला, आपको बता दिया, बाई h एंड से आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो उसको याद रखिएगा। एंड इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन रहने दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहने दीजिए, एक्सपोनेंशियल रहने दीजिए, या फिर आप अलजेब्राइक रहने दीजिए, किसी भी तरीके का फंक्शन आने दीजिए, है ना। दुनिया के किसी भी तरीके का, अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, ट्रांसेंडेंटल मतलब अलजेब्राइक को छोड़ के सारे फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आते हैं। सो अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, हर एक फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन का तरीका सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सो ट्राई योर सेल्फ मेनी क्वेश्चंस एज मैक्स एज पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में एंड सॉल्व एग्जाम्पल में भरे पड़े हैं, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो कि जिसको आप टच नहीं किए हैं। टच करने का मतलब ये नहीं कि भाई पलट के निकल गए, सॉल्व करके निकलना है, सही है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं डिस्कशन।
एंड अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर रहेगा। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड यस obviously I would say promote as much as possible my channel so that maximum number of subscribers can be there and people can take benefits, and I would feel very lucky to serve maximum number of students of our country. So students, आज हम लोग अपना डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।